मैं बॉडी बिल्डिंग छोड़ रहा हूँ उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है एंड द रीज़न इज़ सो व्हाट्सअप वेलकम बैक एंड 4 साल से मैं बॉडी बिल्डिंग का ट्रेनिंग कर रहा हूँ एंड मैं थोड़ा बोर हो गया था। अब मैं बताता हूँ ये बात है, जब मैं अभी रिसेंटली कटिंग कर रहा था एंड मेरा पीक वीक स्टार्ट होने के जस्ट कुछ दिन पहले ही मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि मैं पिछले 4 साल से बॉडी बिल्डिंग का ट्रेनिंग कर रहा हूँ एंड एक ही एक्सरसाइज को बस अलग अलग वेरिएंट में कर रहा हूँ। जैसे बाइसेप कर्ल्स में बस मैं इंक्लाइन बाइसेप कर्ल्स कर रहा हूँ या केबल से कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम वेरिएंट मेरे को कुछ और इंटरेस्टिंग नहीं लगा फिटनेस में, मैं काइंड ऑफ थोड़ा बोर हो गया। अब देखो बहुत से लोग इसको ऑब्जेक्ट करेंगे कि भाई 4 साल तो तूने बस 4 साल ही किया है, लोग 10-10 साल 8-8 साल निकालते इसमें, तूने कुछ इतना उखाड़ नहीं लिया। लेट मी एक्सप्लेन माई सेल्फ। ओके, देखो द थिंग इज़ कि मेरे को फिटनेस में ही करना था कुछ, बट काइंड ऑफ थोड़ा कुछ अलग सा करना है, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग का तुम देखोगे हर जगह तुमको यूट्यूब पे बस तुम एक बाइसेप कर्ल्स डालोगे 100 ऑफ वीडियोस मिल जाएगी तुमको कि भाई बाइसेप कर्ल्स कैसे करते हैं, क्या करते हैं। एंड आई वॉज लाइक कि भाई देखो मैं भी बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, मेरे को इतना इंटरेस्टिंग और ऐसा काइंड ऑफ एक टाइम के बाद बोरिंग लग रहा था एंड मेरे को फिटनेस में कुछ अलग देखना था। तो बस मैंने फिर थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह ऐसा टटोलना शुरू किया कि मैं क्या कुछ ऐसा फाइंड कर सकता हूँ, कुछ ऐसा देख सकता हूँ जो कुछ सही है। एंड मेरे को कैलिस्थेनिक्स दिखा, योगा दिखा, ठीक है। टू बी मोर ऑनेस्ट मैं उससे कुछ इतना सा फैसिनेट नहीं हुआ, सॉरी योगा पब्लिक, बट या मैं कैलिस्थेनिक्स देखा, इट वाज गुड। बट यू नो मेरे को ऐसा वेट लिफ्टिंग में चाहिए था थोड़ा कि भाई मेरे को वेट्स भी उठाना पड़े एंड कम्प्लीटली बॉडी वेट पे भी ना हो एंड समझ रहे हो ना, समझेगा तुम। तो वैसा कुछ तो भी मैं ढूंढ रहा था एंड आई केम अराउंड दिस एंड दैट इज़ हाइब्रिड ट्रेनिंग। तो हाइब्रिड ट्रेनिंग एक्चुअली होता क्या है कि तुम कम्प्लीटली बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग को छोड़ते भी नहीं हो एंड इसके साथ साथ तुम कुछ और अदर फंक्शनल एक्सरसाइजेस भी परफॉर्म करते हो। अब फंक्शनल एक्सरसाइजेस मतलब कि ऐसी एक्सरसाइजेस जो तुमको डेली लाइफ में काम में आती है। अब देखो ये हाइब्रिड ट्रेनिंग फॉलो करने से होगा ये कि मैं बस जिम में ही स्ट्रांग नहीं रहूँगा, मैं रियल लाइफ एक्टिविटीज़ में भी हेल्दी और स्ट्रांग रहूँगा। क्योंकि मेरा एम ये है कि मेरे को सिर्फ हेल्दी दिखना नहीं है या फिर मेरे को एक्चुअली हेल्दी फील भी करना है। और वो कैसे होगा, जब मैं रियल लाइफ फंक्शनल एक्टिविटीज़ में हेल्दी या अच्छा परफॉर्म करूँगा, नॉट ओनली इन द जिम। वन मोर थिंग, हाइब्रिड ट्रेनिंग का बेनिफिट ये है कि इससे मेरे जॉइंट्स स्ट्रांग भी होंगे। अगर मेरे जॉइंट्स इससे स्ट्रांग होंगे तो वो मेरे को बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग में भी हेल्प करेगा कहना कि, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग में अगर तुम्हारे जॉइंट्स कभी भी वीक होते हैं तो तुमको इंजरी होने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। तो फंक्शनल ट्रेनिंग तुम्हारे जॉइंट्स को स्ट्रांग करने में भी हेल्प करती है। तो मैंने डिसाइड किया कि अब जब मेरा पीक वीक ख़त्म हो जाएगा तो मैं न्यू ईयर से बेसिकली हाइब्रिड ट्रेनिंग स्टार्ट करूँगा। नॉट कम्प्लीटली बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग, नॉट कम्प्लीटली फंक्शनल ट्रेनिंग या कैलिस्थेनिक्स, मैं कुछ तो मिक्स करूँगा एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड हाइब्रिड ट्रेनिंग। तो हाइब्रिड ट्रेनिंग में बेसिकली द थिंग इज़ कि एम ये है कि मेरा कि भाई मैं अगर ट्रेकिंग पे जाऊँ या फिर रियल लाइफ कुछ मेरा बॉडी का काम आए ना तो मैं उधर भी स्ट्रांग रहूँ, सिर्फ जिम के अंदर या जिम की एक्सरसाइजेस में स्ट्रांग ना रहूँ। सो यस, दिस इज दैट अबाउट। एंड आज हमारा फर्स्ट डे है फंक्शनल एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने का, तो देखते हैं जिम में वो कैसा होता है। मैं ऑफकोर्स पूरा बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, उसका भी प्रॉपर पूरा आगे पूरा वीडियो में बताऊंगा, मेंशन करूँगा। बट या हाइब्रिड ट्रेनिंग इज़ द न्यू फ्यूचर ऑफ फिटनेस, ठीक है, न्यू फ्यूचर ऑफ फिटनेस। क्योंकि देखो जिम में ही स्ट्रांग रहना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर वो रियल लाइफ में तुम्हारे काम में नहीं आ रहा है ज़्यादा, तो ठीक है। जिम के भी वर्कआउट्स काम में आते हैं, स्क्वाटिंग मूवमेंट्स वगैरह ये तुम्हारे रियल लाइफ में होती है, बट तुम सिर्फ स्क्वाट करते नहीं रहोगे, तुम्हारे आसपास वेट रहेगा, कुछ रहेगा। तो समझो मेरी बात है। बहुत बार ऐसा भी होता है, तुमने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि भले तुम जिम में कितना भी स्ट्रांग हो, एक नॉर्मल ट्रैक से बोलो या फिर थोड़ा भी ज़्यादा तुमने भाग लिया तो तुम ज़्यादा हाफ जाते हो, बहुत ज़्यादा थक जाते हो। दैट इज़ नॉट अ फंक्शनल बॉडी इन रियल लाइफ। तुमको अगर कहीं भागना पड़ा, कुछ करना पड़ा तो वो वर्थ इट नहीं है फिर तुम्हारा जिम जाना, अगर तुम्हारी बॉडी उतनी हेल्दी ही नहीं है। तुम सिर्फ दिखना हेल्दी नहीं चाहते हो, तुम फील करना चाहते हो एक्चुअली हेल्दी क्या है। दैट्स व्हाट माई एम इज़। तो मेरे को बस एथलेटिक बॉडी नहीं चाहिए या सिर्फ एस्थेटिक नहीं चाहिए, मैं दोनों अचीव करूँगा। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एक कम्प्लीटली न्यू बॉडी रहेगी जो कि एस्थेटिक और एथलेटिक दोनों रहेगी। ये पूरी जर्नी कैसी रहेगी मैं शेयर करूँगा इस पर। तो यस, डू फॉलो मी एंड लेट मी नो तुमको क्या है, तुम्हारे थॉट्स क्या है। एंड मैं अभी तुमको फंक्शनल ट्रेनिंग के टाइम पे मिलूँगा, क्या क्या मैं करने वाला हूँ और वो क्यों करने वाला हूँ उसका भी मैं धीरे धीरे नॉलेज देते जाऊँगा।
सो यस, सी यू इन द जिम। बहुत वेलकम बैक। तो आज अभी हम जिम जा रहे हैं एंड हमारा पहला हाइब्रिड होने वाला है। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हुई चीज़ के लिए, टू बी ऑनेस्ट। एंड देखते कैसा जाता है ना। मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि मैंने एक्चुअली हाइब्रिड सेशन प्लान कैसे किया। तो बहुत सिंपल रखा है मैंने, एंड जो कि मैं बिगनर हूँ तो मेरे को जैसा एकदम सा आउट ऑफ द बॉक्स एक्सरसाइज नहीं करूँगा, वही सब एक्सरसाइज करूँगा जिसका मेरे को नॉलेज है पहले से। एंड मैंने वो पहले भी परफॉर्म किया है जब स्टार्टिंग में मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था, ठीक है। एंड मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रखा है, मैंने बस वीक में 2 बार ये फंक्शनल ट्रेनिंग का डे रखा है, एंड बाकी का 4 दिन में बॉडी बिल्डिंग का ट्रेनिंग करने वाला हूँ। सो दैट इससे कि हमारा मसल गेन जो है, मसल मेंटेन करना जो है वो इजी पड़ जाएगा, एंड बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। दैट्स इट। तो अभी मैं जिम में जाता हूँ एंड देन मैं बताता हूँ कि मैं क्या क्या एक्सरसाइज करने वाला हूँ, एंड उससे मुझे बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं वो भी मैं बताऊँगा उसके साथ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड या कुछ एक्सरसाइजेस लकीली हमारा जिम में क्रॉसफिट ट्रेनिंग का है, सो या दैट्स द ग्रेट थिंग वी वांट। देखते हैं कैसा सेशन जाता है, एंड आई विल जस्ट लेट यू नो अबाउट इट। ओके, सो हमारा जो फर्स्ट फंक्शन एक्सरसाइज है वो टायर फ्लिप्स होने वाला है। तो टायर फ्लिप्स में बेसिकली हमारे स्क्वाट्स यानी ओवरऑल पूरे बॉडी का एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ वगैरह वो सब बढ़ेगा, एंड उससे बेनिफिट ये होगा कि जो भी हमें ग्राउंड से चीज़ें उठानी है, जैसे बॉक्स वगैरह उठाना है, सब हो गया, उसका स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ेगा। तो टायर फ्लिप्स के हम 3 सेट लेंगे एंड 8 to 12 रेप्स। अभी फंक्शनल डे जैसे कि मैं बोला 2 फंक्शनल डे होने वाले हैं। तो फर्स्ट फंक्शनल डे में हम लाइट वेट ही रखेंगे क्योंकि ऐसे भी हमारा फर्स्ट सेशन होने वाला है। तो फर्स्ट फंक्शनल डे हमारा लाइट ही रखेंगे, एंड उसमें हमने लाइट टायर लिया है। 2 टायर अभी के टाइम पे, एक लाइक दिस हेवी वन और एक अभी जो मैंने लिया है वो लाइट वाला है। तो लाइट वाले के साथ हम 8 to 12 रेप्स लेंगे, एंड हेवी वाला जो नेक्स्ट सेशन में हम यूज़ करेंगे तभी के लिए रहेगा। तो अभी टायर फ्लिप्स, ओवरऑल एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ेगा। लेट्स सी कैसा जाता है जब मैं फर्स्ट टाइम करूँगा तो क्या। I've seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found. अभी फर्स्ट टाइम किया, इट वॉज प्रिटी गुड। एंड हमारा ग्राउंड अभी छोटा था, मतलब इधर से लेके इधर तक का है, क्योंकि एज यूजुअल मैंने बोला इंडिया में क्रॉस फिट या फिर फंक्शनल ट्रेनिंग होता है नहीं, तो इसलिए इधर का ग्राउंड अभी छोटा है। बढ़िया। तो हमारा कैसा है, ऐसा पूरा एक चक्कर लगाने पे 8 से 10 रेप हो रहा है, तो ऐसे अपने को 3 सेट करने हैं पूरा। तो इसके 3 सेट खत्म करते हैं, एंड देन नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताता हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, इसमें तुम्हारा ग्लूट्स, थाइज वगैरह जब इंक्लूड होता है, ओवरऑल जब तुम्हारा स्ट्रेंथ बढ़ता है ना, तो विद टाइम तुमको समझेगा कि तुम चीज़ें कितनी आसानी से उठा सकते हो। A few moments later. सो अभी हमारा नेक्स्ट है बैटल रोप्स, वही रोप्स जो पीछे पड़ी मेरे। सो यस, तो अभी इसको हम परफॉर्म करेंगे 3 सेट 30 सेकेंड्स के ब्रेक, 30 सेकेंड्स हम रोप का बैटल रोप परफॉर्म करेंगे। तो ये करेंगे, इससे होगा क्या, इससे हमारा फैट फास्ट बर्न होगा, हमारा शोल्डर का एंड्योरेंस होगा, यानी शोल्डर स्टेबिलिटी एंड बाकी के शोल्डर हेल्थ इम्प्रूव होगी अगर सही से परफॉर्म किया तो। एंड ऑफकोर्स हमने पहले भी परफॉर्म किया तो वी नो द फॉर्म एंड टेक्निक कैसे क्या करना है। सो यस, तो अभी हम बैटल रोप्स के 3 सेट करेंगे, वही 30 सेकेंड करना है, 30 सेकेंड ब्रेक लेना है, वैसा वाला शेट है। तो वो परफॉर्म करते हैं, देखो। Invincible. तो या नेक्स्ट है हमारा फार्मर कैरीज। फार्मर कैरीज वही है, मतलब वेट्स को हाथ में लगा के तुमको ऐसा घूमना। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, ऑफकोर्स तुम अपने मम्मी के लिए ग्रोसरीज वगैरह लेके आ सकते हो, एंड तुम ज़्यादा हैवी ग्रोसरीज उठा सकते हो मम्मी के लिए। तो या अच्छा, इससे तुम्हारा पोस्चर वगैरह में भी हेल्प होता है, फोरआर्म्स एंड ग्रिप स्ट्रेंथ वगैरह भी बढ़ती है। तो ये एंड पसीना आ रहा है मुझे काफ़ी, बिकॉज मैं जिम में नहीं हूँ, मेरे जिम में ऐसे ही होता है। तो दैट्स इट, काफ़ी गीला हो चुका है।
नो कमेंट्स प्लीज़. I wanna take you to the sky. I wanna take your body. Oh, you got the rhythm that I like. I wanna take your body higher. I wanna take you to the sky. One eternity later. कैटलबेल स्विंग्स. तो वही जो मैं भी करूँगा थोड़ी देर में. ठीक है. तो कैटलबेल स्विंग्स बेसिकली वही है कि तुम डंबल को या इसको दोनों हाथ से पकड़ के दोनों हाथ से पकड़ के स्विंग करते हो प्रॉपरली. तो उससे तुम्हारा इंड्योरेंस बढ़ता है, स्टेमिना बढ़ता है, उसके अंदर फैट इफिशिएंटली बर्न होता है. एंड वन मोर थिंग, तुम्हारे हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं इससे. एंड एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, टायर फ्लिप में तुम्हें बेटर उठाने में, यानी कोई भी चीज़ ज़मीन से उठाने में हेल्प करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, एफिशिएंट करता है. वही चीज़ जब तुम जिम में करोगे तो ये एक्चुअली जिम में बेनिफिशियल कहाँ देगी, जब तुम डेडलिफ्ट वगैरह करोगे. यस, क्योंकि इससे तुम्हारा लोअर बैक हैमस्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग होगा, तुम्हारा पोस्चर सही होगा, तुम्हारी लोअर बैक स्ट्रॉन्ग, तुम्हारा पोस्चर स्ट्रॉन्ग. तो यस ऑफ कोर्स तुम डेडलिफ्ट और एफिशिएंटली और बाकी की चीज़ें जिसमें भी लोअर बैक वगैरह और लेग्स का ज़्यादा इंक्लूडिंग होता है वो अच्छे से परफॉर्म करोगे. सो यस, ये हमको फिर जिम में भी इंदर से में बेनिफिट करेगा. यस, मैं जो भी सजेस्ट कर रहा हूँ मेरे को जिम के साथ साथ रियल लाइफ में भी बहुत काम में आने वाली है. लाइक करो, सब्सक्राइब करो तुम वगैरह. मज़ा आ रहा है तो मुझे तो बहुत अच्छा. पूछा किसी ने? पूछा किसी ने? किसी ने नहीं पूछा. One million zillion jillion dillion cotillion times later. ऑलमोस्ट हो गया. अब कोर बचा है बस और स्ट्रेचिंग बची है. तो कोर और स्ट्रेचिंग करने के लिए हम ऊपर आ गए. कोर के लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं, क्रंचेस करेंगे और लेग रेजेस करेंगे. इसके अलावा भी और कुछ करने का प्लान नहीं किया है. वो दो करने के बाद हम स्ट्रेचिंग में सूर्य नमस्कार करेंगे क्योंकि मुझे वो अच्छे से आता है. यस, तो यस स्ट्रेचिंग में वही करेंगे. तो मैं वो दोनों करने के बाद मिलता हूँ. एंड यस, बहुत अच्छा फील हो रहा है. फर्स्ट मेरा फंक्शनल ट्रेनिंग का डे इतना अच्छा गया. आई एम फीलिंग वेरी गुड राइट नाउ. तो अभी हमारा एक और फंक्शनल डे रहेगा. जैसे कि मैंने बोला कि लाइक वीक में 2 दिन फंक्शनल रहेगा, 4 दिन बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग का रहेगा. तो अभी कल पुश पुल लेग्स रहेगा, उसके बाद में एक और फंक्शनल डे एंड देन सैटरडे को हमारा एक और बॉडी बिल्डिंग डे रहेगा. दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं. एंड कसम से मैं बहुत ज़्यादा मस्त फील कर रहा हूँ. एंड मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं हाइब्रिड ट्रेनिंग को ना नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला हूँ. लाइक एथलेटिक और एस्थेटिक फिजिक दोनों साइड बाय साइड. किसी ने इंडिया में नहीं किया होगा वो मैं करूँगा एंड विद प्रॉपर एवरीथिंग. ठीक है, हाउ फार वी गो सो फार. एंड हमें हमारा ऑप्शन का एक कोई तो बंदा दिख गया है जो कि चुतिया. ठीक है, देखते हैं. मैं मिलता है कॉर्पोरेट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, goodbye and peace out. Two shots too deep, I'm alone again. This ain't healthy, tears never help me, and that's why sometimes you gotta let 'em go. Oh,